तो मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के सफ़र में आज आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत कल्याणी की जगह चेहरा ढके लक्ष्मी के मंच पर नृत्य से होती है। सभी उसके डांस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कार्तिक को लगता है कि उसने ये आंखें पहले कहीं देखी है। डांस के बाद लक्ष्मी का घूंघट हट जाता है, लेकिन कार्तिक उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वह एक युवा प्रशासक युवा ऑटोग्राफ के लिए उसके पास आता है। हालांकि करण और बरखा लक्ष्मी का चेहरा देख लेती है। लक्ष्मी जल्द ही खुद को फिर से ढक लेती है और मंच से चली जाती है। मैडी करण से कहता है कि लक्ष्मी प्रतिभा का पूरा खजाना है, लेकिन करण उसे सहमत नहीं होता। कार्तिक सोचता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने इस लड़की को पहले देखा है। वह उसके पीछे पीछे चलता है। लक्ष्मी एक कमरे में प्रवेश करती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाहर से कार्तिक उसे बताता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है। उसकी आंखों ने उसके दिल को छू लिया है, मानो उसको अपनी भावनाएं उनके माध्यम से व्यक्त की हो। वह कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उनके बीच एक रिश्ता है, क्योंकि वे दोनों आर्टिस्ट हैं और आगे कहता कलाकार हैं। और आगे कहता है कि बस उसने बताना चाहता था कि उसका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा था। यह सुनकर लक्ष्मी भावुक हो जाती है। कार्तिक चला जाता है और बरखा उस पल को गुस्से से देखती है। लक्ष्मी सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यह हमारी कहानी है जो तुमने देखी, लेकिन वह तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। बाद में बरखा लक्ष्मी को मंच पर नाचने के लिए डांटती है। कल्याणी बीच में आकर कहती है कि वह परफॉर्म करने की हालत में नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी ने उसकी जगह ली। लक्ष्मी बताती है कि वह सिर्फ कार्यक्रम बचाना चाहती थी। बरखा करण को आते हुए देखती है और लक्ष्मी पर अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाती है और करण से उसकी नौकरी निकालने के लिए कहती है। नौकरी से निकालने कहती है। लक्ष्मी अपना बचाव करते हुए कहती है कि उसने सिर्फ शो बचाने के लिए ऐसा किया था। करण लक्ष्मी को कार्यक्रम प्रोग्राम बचाने के लिए धन्यवाद देता और कहता है कि दिन का सबसे खास आकर्षक कार्तिक का प्रदर्शन और लक्ष्मी का जोशीला डांस था, इसलिए वह इस बार उसे माफ़ कर रहा है। बरखा परेशान हो जाती है। बाद में लक्ष्मी अपना इस्तीफा लिखकर करण के कैबिन में छोड़ देती है। अगले दिन करण उसे पढ़ता है और पूछता है क्या वह दिमागी खेल खेल रही है। लक्ष्मी जवाब देती है कि यह निजी कारणों से है और वह अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। जैसे ही वह जाने वाली होती है, करण उसे रोक लेता है और कहता है कि लोग तभी जाते हैं जब उन्हें जाने देता है, वह उन्हें जाने देता है। लक्ष्मी विरोध करती है और कहती है कि वह उसे नहीं रोक सकता, लेकिन करण उसे एक कुर्सी से बांध देता है और लक्ष्मी उसे कहती है तुम मुझे तंग मत करो और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। करण कहता है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन केवल लेकिन ऑफिस समय के बाद। वह उसे कार्तिक की सहायक बनने और उसके लिए गीत लिखने के लिए कहता है, लेकिन वह इस बीच बरखा कार्तिक की सफलता के लिए एक पार्टी रखती है और कार्तिक उसे धन्यवाद देता है और वह दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बरखा उसका हाथ छूती है, लेकिन वह खुद को अलग कर लेता है। करण लक्ष्मी से कहता है कि अगर कार्तिक को अच्छे गीत नहीं मिलते तो उसका करियर ख़त्म हो सकता है। वह आगे कहता है कि वह उसे नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन वह इस्तीफा नहीं दे सकती। उसका इस्तीफा फाड़ देता है और वह उसे कार्तिक के लिए गीत लिखने का आदेश देता है और उसे आज़ाद कर देता है। लक्ष्मी उसे चेतावनी देती है कि उस पर दोबारा दबाव न डाले और वहाँ से चली जाती है। मैडी करण को लक्ष्मी के बारे में चिढ़ाती है और करण कहता है कि लक्ष्मी चिड़चिड़ी जरूर है, लेकिन प्रतिभाशाली है, इसलिए वह नहीं चाहता कि वह पढ़ाई छोड़ दे। बरखा कार्तिक से कहती है कि वह उसे जॉब छोड़ दे। बरखा कार्तिक से कहती है कि वह उसे पसंद करती है और उसमें एक विजेता देखती है। वह अपनी भावना को जाहिर करती है, लेकिन कार्तिक नराम से कहता है कि उसका सम्मान करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह जाने वाला होता, बरखा उसका हाथ चोट पहुंचाती है और उसे रोक कर पूछती है क्या वे कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। कार्तिक मान जाता है और वह उसे दिवाली पार्टी में बुलाती है। बरखा कार्तिक का दिल जीतने का फैसला करती है। दूसरी और कार्तिक लक्ष्मी का फिर से सामना करने को लेकर चिंतित है। उसे दादी का फ़ोन आता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक और बरखा की दोस्ती हो जाएगी और करण और लक्ष्मी की दोस्ती हो जाएगी, और क्या कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।